वेलकम है आर के स्टडी चैनल में। आज हम गद्य के फर्स्ट चैप्टर मित्रता से जो उनके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हम जीवन परिचय देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जीवन परिचय महत्वपूर्ण है, हर साल आपके यूपी बोर्ड के प्रश्न पत्र में हर साल पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रबली शुक्ल था। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इनके पिता के पास राठ तहसील नामक ग्राम में हुई थी। जो इनके पिता की जहाँ उनका जन्म हुआ था वहीं पर उन्होंने क्या किया था? शिक्षा दीक्षा का उनका क्या हुआ था? शिक्षा दीक्षा उनकी पूरी हुई थी। उसके बाद ये इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हुई तथा गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इसके बाद इन्होंने सरकारी नौकरी की, किंतु स्वाभिमान के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर थोड़े समय के लिए मिर्ज़ापुर के ही मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में इन्होंने काम किया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मिर्ज़ापुर के पंडित केदारनाथ पाठक तथा बद्रीनारायण प्रेमघन, बद्रीनारायण का उपनाम क्या है? प्रेमघन के संपर्क में आकर इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। आनंद कादंबरी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। इन्हें 19 वर्ष तक नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का पदभार ग्रहण किया। ये काशी विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक भी रहे थे। क्या रहे थे? ये काशी विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक भी रहे थे। इनकी जो रचनाएं नागरी प्रचारणी सभा में के हिंदी शब्द सागर में क्या होता था? प्रकाशित हुआ करता था। ठीक है। आनंद कादंबरी में प्रकाशित हुआ करता था। ये नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर में सहायक संपादन का पद भी इन्होंने ग्रहण किया था। काशी विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक भी रहते हैं। वहाँ वे बाबू श्याम सुंदर के अवकाश ग्रहण करने के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए तथा इनकी गिनती उच्च कोटि के विद्वानों में होने लगी। उसके बाद है हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का प्रवेश निबंधकार तथा कवि के रूप में हुआ। नाटक रचना से भी इनकी विशेष रुचि रही। तत्पश्चात आलोचना इनकी विशेष एवं प्रिय विधा बन गई। इन्होंने लेखन क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान दिया। वे अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य लेखन में निरंतर लगे हुए थे। साहित्य लेखन विद्या के दक्ष शुक्ल जी के जीवन के अंतिम पड़ाव में भी साहित्य साधना का साथ नहीं छोड़ा तथा लेखन कार्य करते हुए महापुरुष का सन 1941 में क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1884 में हुआ था। ठीक है। और इनकी मृत्यु 1941 में हुआ था। अगर आप जीवन परिचय का शुरुआत करते हो तो आप ऐसे भी शुरुआत कर सकते हो। ठीक है। महान आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है। इससे आपका क्या होगा? आपका जो जीवन परिचय होगा सबसे अच्छा क्या होगा? दिखेगा आपका। ठीक है। और उसके बाद हम इनका देख लेते हैं, कृतियाँ देख लेते हैं। मैं आपको ये रहा आपकी कृतियाँ हैं। ठीक है। इन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी ने शैक्षिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, दार्शनिक एवं साहित्यिक विषय पर इन्होंने क्या किया है? इनकी कृतियाँ निम्न प्रकार की है। तो मैं आपको प्रसिद्ध बता देता हूँ। ये बहुत बार पूछी जाती है आपका चिंतामणि। ठीक है। ये MCQ के लिए भी आप तैयार करोगे। ये कौन सी है? चिंतामणि। चिंतामणि किस विधा की है? तो निबंध विधा की है। आलोचना में रंग मीमांसा बहुत इंपॉर्टेंट है आप। ठीक है। तो आपको 2 रचनाएं भी लिखनी है जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो आप क्या लिखोगे? चिंतामणि लिख दोगे, एक रंग मीमांसा लिख दोगे। एक और फेमस है इनकी त्रिवेणी लिख दोगे आप। और एक और लिख सकते हो आप 11 वर्ष का समय। ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये इनकी कुल मिला के आपको 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको मैंने रचना बता दी। अब देखते हैं इनकी भाषा शैली। ये भाषा में क्या करते थे? शुक्ल जी का भाषा पूर्ण अधिकार था।
भाषा पर पूर्ण अधिकार था। इन्होंने एक और अपनी रचनाओं में शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया था। इन्होंने क्या किया था? शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग करते थे। शैली देखते हैं तो शैली में इन्होंने कौन कौन सा शैली प्रयोग किया है? वर्णात्मक शैली प्रयोग किया है, विवेचनात्मक शैली प्रयोग किया है, व्याख्यात्मक शैली प्रयोग किया है। अब देख लेते हैं हिंदी साहित्य में स्थान क्या है इनका। शुक्ल जी मस्तिष्क से आलोचक एवं अध्यापक तथा हृदय से कवि थे। आलोचना भी आचार्य शुक्ल का विशिष्ट स्थान था। इन्हें हिंदी साहित्य के जगत में आलोचना का सम्राट भी कहा जाता है। हिंदी समालोचन के क्षेत्र में इन्होंने अपनी साहित्यिक प्रतिभा से क्रांति ला दी थी। अपने युग में शुक्ल जी उत्तम तथा विशिष्ट निबंधकार सिद्ध हुए। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? एक प्रखट आलोचक तथा निबंधकार भी बोला जाता है। ठीक है, इनके समकालीन हिंदी गद्य के युग को शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।